देखिए रंजीत जी, मैंने 98 में कॉलेज छोड़ा था। 96 में हमारे यहाँ असेंबली इलेक्शन चल रहा था विधानसभा का, और निधौली कला में स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव नेताजी आए थे चुनावी सभा करने के लिए। वो सभा मेरे जीवन का एक पहली सभा थी जहाँ मैंने राजनीतिक मंच से अपना भाषण दिया था, और वो मेरा एक छात्र जीवन था, स्टूडेंट लाइफ थी। और उस दिन जब मैं घर आया तो सबसे पहले, तब हम पुरानी वाली कोठी में रहते थे, मेरी पत्नी ने मेरे पास खड़े होकर मकान में कहा, बोला आज सुनाया आपने मुलायम सिंह के मंच से भाषण दिया है। मैं हाँ। तो पहला उत्साहवर्धन मेरी पत्नी ने किया। बोले ठीक है, आप जो है अपने मन का काम करो और अच्छा लग रहा है तो इसमें आगे बढ़ो। बट मैं उस समय क्या था, शायद मेरा ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था वो। 98 में मैंने कॉलेज छोड़ा पीजी करने के बाद, और मैं 99 में अपनी कोऑपरेटिव पिलुआ सोसाइटी का निर्विरोध डायरेक्टर चुना गया। सन 2000 में उसके बाद क्षेत्र पंचायत का चुनाव आया, तो राजनीतिक कुचक्र मेरे साथ उसी समय से घिरना शुरू हो गया। बिल्कुल। हाँ, एक चीज हम लोग सुनते हैं कि किसी भी व्यक्ति की सक्सेस के पीछे एक महिला का हाथ होता है। अब चाहे माँ हो सकती है या फिर पत्नी हो सकती है या फिर कोई और हो सकता है। देखिए, माँ बाप का तो हमेशा ही हर व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ा सहयोग और श्रेय होता है, लेकिन मेरी राजनीति में माँ बाप के साथ साथ मेरी पत्नी का भी बहुत बड़ा सहयोग है। और 2000 के चुनाव में जब मैं क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ा, चूँकि हम लोग, हमारे पिताजी कथावाचक थे, और उस समय पर बाबा रामनाथ जी के बाद यादवों में पहले कथावाचक माने जाते हैं, बहुत बड़े कथावाचक रहे। स्वर्गीय श्री नाथूराम शास्त्री बंसीवाले के नाम से उन्हें बहुत लोग जानते हैं, कई प्रदेशों में उन्होंने कथाएं पढ़ी। मेरा फील्ड चूँकि अलग हो गया राजनीति का, मेरा कोई राजनीतिक गुरु नहीं था। वहाँ क्षेत्रीय जितने नेता थे मेरे सबसे उस समय अच्छे संबंध थे, बट मैं ये कभी नहीं जानता था कि नेताओं में भी अंदर कुछ और होता है और बाहर कुछ और होता है। तो यार हुआ क्या कि मैं 2000 के चुनाव में क्षेत्र पंचायत की तैयारी करने लगा बीडीसी की, और वो 3 महीने चुनाव बढ़ा तो मेरा वार्ड एससी करा दिया। फिर मैं उस वार्ड पर चला गया जहाँ मेरा गाँव का कोई वोट नहीं था, वहाँ जाके मैं चुनाव लड़ा। लेकिन धन्यवाद दूंगा, सोंगरा क्षेत्र मेरा, हालांकि मेरी ग्राम पंचायत भी है, वो दूसरा वार्ड होता था, वहाँ के सम्मानित मतदाताओं ने बहुत अच्छे वोटों से मुझे बीडीसी जिताया। फिर मैंने ब्लॉक प्रमुख की तैयारी कर दी, उस पर एक पंचायत बैठा दी गई। फिर पंचायत में मुझे विड्रॉल कराया गया, और उसमें वरिष्ठ उप ब्लॉक प्रमुख होता था उस समय, उसके लिए पंचायत हुई। हालांकि चुनाव आते आते वहाँ से भी मुझे फिर विड्रॉल करने के लिए कहा गया। वो बात बहुत आगे बढ़ गई, और हमारे जो राजनीतिक दोस्त थे वो धीरे धीरे दुश्मनी में बदलने लगे। हाँ, वो तो होता है पॉलिटिक्स में, सबसे ज्यादा यही हाँ, होता है। और वो चुनाव में बहुत अच्छा जीता, लेकिन दुर्भाग्य से मैं उस समय ब्लॉक प्रमुख ही नहीं लड़ पाया, वो स्थानीय राजनीति का शिकार हो गया। 2005 जब आया तो 2005 तक लोग हमें जानने लगे थे, और वो एक ऐसा समय था 99, 98, 2000 का, कि जिसे अब कहने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि गांव की किसी चौपार पर बैठ के एक प्रधान, वहाँ का कोई डीलर, कोई बड़ा आदमी पूरे गांव के वोटों का ठेका ले लेता था। और राजनेता जो होते थे वो किसी गरीब की झोंपड़ी में जाना पसंद नहीं करते थे, किसी गरीब के यहाँ दावत खाना पसंद नहीं करते थे, किसी गरीब की मौत में भी जाना पसंद नहीं करते थे। बस गिने चुने लोगों के यहाँ ये लोग जाते थे, गिने चुने लोगों से ही संबंध होता था। तो हमने जिन परिस्थितियों में राजनीति शुरू की, उस समय एक मन में ये आया कि जब बैलेट पेपर पर चुनाव होता था, कि जब बैलेट पेपर से वोट पड़ता है, तो चाहे बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, वोट डलने के बाद जब डिब्बे में पड़ जाता है तो बैलेट पेपर का वोट बराबर कीमत का हो जाता है। जब वोट बराबर कीमत का हो जाता है, फिर आदमी की जो वोटर है, मतदाता है, उसकी भी सम्मान बराबर होना चाहिए, कदर बराबर होनी चाहिए। वो नहीं, बल्कि ऐसा था नहीं, लोग किसी के निमंत्रण में नहीं जाते थे, बुरे वक्त में नहीं जाते थे। हमने उस समय पर, चूँकि हमें कोई जानता नहीं था, बिना निमंत्रण के दावत खाना शुरू किया। और दावत में भी दावत तब खाते थे, पहले उसकी दावत की पत्तल उठाते थे, झाड़ू लगाते थे, तो लोग पूछते थे कि ये कौन है, ये कहाँ का लड़का है। तो फिर लोग परिचय देते थे कि ये गुलाबपुर के नाथूराम शास्त्री का सुभाष है। तो लोग धीरे धीरे हमारे फेस को पहचानने लगे, फिर लोग शादियों में निमंत्रण देने लगे। अच्छा, ये चीज तो मैंने खुद सुनी है कि हमारे क्षेत्र में जो है, पहले नेता कभी भी किसी के पैरों पर झुकते नहीं थे, नहीं झुकते थे। बड़ा भी इंसान हो, अपने आप को बड़ा समझते थे कि मैं नेता हूँ, जो कुछ भी हूँ मैं हूँ, ठीक है। लेकिन
आपके आने के बाद में यहाँ पर क्या हुआ कि सारे नेता पीछे से आने के बाद में वो सब लोग झुकने लग गए। पहले आपने झुकना स्टार्ट किया, आपने समझा लोगों को, क्योंकि तभी तो आपको कहा जाता है। मेरे क्षेत्र में, अपने क्षेत्र की बात करूं, आप मेरे क्षेत्र के लगातार 3 बार जिला पंचायत सदस्य जी। रहे, मामूली बात नहीं होती है। कई सारे गांव आ जाते हैं। कितने गांव आ जाते हैं इसमें हमारे में? देखिए इसमें 80 85 90 गाँव 85 गांव, 90-85 गाँव में अपने आप को एक सुपीरियर बनाना और जिता करके लाना, और 3 बार लगातार लाना, और चौथी बार में खुद ही अपने मन से छोड़ देना कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, अब दूसरे को मौका देना चाहिए। ये सबसे बड़ी अच्छी बात होती है। और इसको देख करके लोग बड़े प्रसन्न हुए कि एक व्यक्ति ने अगर आप दोबारा भी, अगर चौथी बार भी अगर आप चुनाव लड़ते, तो शायद मैं कहता हूं कि 99% आप चुनाव को, वो इलेक्शन को जीत जाते। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, आपने उसको छोड़ दिया कि नहीं, अब मैंने 3 बार कर लिया, इतना बहुत है, अब इससे आगे देखेंगे जो होगा, लेकिन अब दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए, है ना। ये छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। अपने अंदर जो पेशेंस है ना, वो बनाकर आपने रखा है। अगर आप समूरी जो सुना है ना, एक वर्ड होता है समूरी, उस वर्ड को अगर सही से रिलेट करना है, अगर समझना है, तो आपसे कोई सीखे। और समूरी वर्ड जो है ना, आपसे जब आपको अगर मैं रिलेट करूँ ना, तो मुझे पक्का पता चलता है कि ये एक समूरी है कि मैंने अब 3 बार अगर इलेक्शन जीत लिया लगातार, और जो जनता का सपोर्ट है ना मुझे बराबर मिल रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी कुछ है, तो मुझे थोड़ा सा किसी दूसरे के लिए भी देना चाहिए, क्योंकि मौका देना बहुत जरूरी है। देखिए इसको मैं अपनी काबिलियत नहीं मानूंगा, इसे मैं अपने जनता की महानता मानता हूँ। बिल्कुल। कि मैं 0 लेवल से आया, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से। मेरा कोई जो बैकग्राउंड था वो राजनीतिक नहीं था। शुरुआत थी, बट हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इस स्तर तक जाएंगे, 3 बार जिला पंचायत रहेंगे, या हम एमएलए के चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन धन्यवाद तो उस जनता का है जिसने मुझे 3 बार जिला पंचायत जिताया और लड़ाया। रहा सवाल छोड़ने का, कभी आपने अगर पढ़ा हो तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेरिका में आज तक 10 वर्ष से ज़्यादा कभी कोई एमएलए एमपी नहीं रहता है। और 10 वर्ष के बाद वो उसने 2 टाइम पूरे किए, फिर वो पीछे से आने वाली पीढ़ियों को जगह खाली कर देता है, और वो बैठ के कहता है कि अब आने वाले लोगों को हम सिखाएंगे। इसी तरह से जब हम 3 बार लगातार जनता ने जिला पंचायत बनाया, तो ये उसकी महानता थी। लेकिन हमें हारने वालों को भी जीतने का मौका देना चाहिए। शायद वो हमसे बेहतर करे क्षेत्र के लिए, बिल्कुल कर सकता है, और करना भी चाहिए। अच्छा, रहा सवाल छोड़ने का, देखिए ये मैं भी जानता हूँ, मुझे पूरा भरोसा था कि मैं चौथी बार भी 99 नहीं 100% चुनाव जीतता। लेकिन एक सीट पर एक चुनाव के लिए मैं ही बार बार रिपीट होता रहूं, तो लोगों को लगेगा कि शायद दूसरा कुछ और अच्छा करता। लोगों का टेस्ट भी बदलना चाहिए, और मुझे भी देखना था कि शायद मैंने जो किया है उससे अगर कोई और बेहतर करता है तो ये क्षेत्र के लिए और अच्छा होगा। क्योंकि मेरी परिस्थितियाँ इस तरह की रही थी कि मैं चुनाव हर बार लड़ा और जनता ने हर बार जिताया, लेकिन परिस्थितियों ने कभी क्षेत्र में समाज का विकास या क्षेत्रीय विकास जिसे कहा जाता है उसे होने का भरपूर मौका नहीं दिया। कभी 1-2 बार ऐसा मौका लगा तो हमने कुछ काम कराए, बाकी तो हम लोग सामाजिक कार्यों की लड़ाई में इतने व्यस्त रहे। बिजली आंदोलन, सड़क आंदोलन, तहसील आंदोलन, किसान आंदोलन,